ठीक है, देखो मीडियन का पहले मीनिंग दिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ नोटिंग करो धीरे धीरे। अ वैल्यू विच डिवाइड द सीरीज इन टू ग्रुप वेयर वन ग्रुप इज हायर इन वैल्यू and other is lower than value। आप एक बेसिक मीनिंग लिखो पहले, a value which divides the series in two group where one group is higher in value and other is lower than value। आप ये लिखो, ठीक। नीचे मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं उसको देख लो, और इससे आपको एक बार में समझ आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं जाएगी। मेरे पास अभी मेरे सामने 6 बच्चे हैं, कशिश, मीनल, सौम्या, सेजल, अंश, और कोई एक बच्चा कौन है यार, नाम बताओ, देख लेने दो। प्रेरणा। प्रेरणा, ओ भाई प्रेरणा। अब मेरे को एक बात बताओ, कशिश बेटा हाइट कितनी है तुम्हारी? कशिश हाइट क्या है बेटा आपकी? कशिश मेरी आवाज 5। मीनल 5 सौम्या 5 6 सेजल सर 4 7। ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं। अंश बोल जल्दी फटाफट। सर 5 7। प्रेरणा 5 8। 5 8। अब जब तुमको असेंबली लाइन में अगर मेरे को खड़ा करना हो तो सबसे फ्रंट में कौन आएगा? सेजल। राइट, 4 7। उसके बाद कशिश, राइट, कशिश के बाद मीनल, फिर सौम्या, फिर अंश, फिर प्रेरणा। ठीक बात है, यही है। अब मैंने असेंबली लाइन में हाइट वाइज आपको अरेंज कर दिया, खड़ा कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, इनमें से चुनता हूं 5 5 हाइट को। मींस मीनल आपको मैं सिलेक्ट करता हूं एज अ मीडियन। तो मीनल यहां पर वो वैल्यू है या तो जिससे कम हाइट के लोग हैं या तो जिससे ज्यादा हाइट के लोग हैं। तो मीडियन मतलब वो वैल्यू होता है जहां पर जब सीरीज को अरेंज कर दिया जाता है तो उस वैल्यू को सिलेक्ट करते ही या तो नंबर फिर उससे छोटे होते हैं या फिर उससे नंबर बड़े होते हैं। आपको बताओ मेरी बात कितनी समझ आई? आपको मेरी बात कितनी समझ आई? कोई भी एक वैल्यू चुनना जहां पर या तो नंबर फिर उस वैल्यू से कम होते हैं या तो फिर उस वैल्यू से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। सपोज करो अगर मैं यहाँ पे मीनल को नहीं चुनता तो क्या मैं किसी और को भी चुन सकता था? हाँ चलो मैं चुनता हूं 5 6 हाइट को। 5 6 हाइट कितनी है? सौम्या की। तो अगर मैं बोलता हूं सौम्या इज मीडियन तो ये एक डिवाइडर का काम कर रही है। अब या तो यहाँ पे सौम्या से ग्रेटर नंबर के हाइट के पर्सन है या तो उससे कम हाइट के लोअर हाइट के पर्सन है। आप बताओ, आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आई? यस सर। थोड़ी बहुत समझ आई? तो मीडियन क्या होता है? सिर्फ एक डिवाइडर है जो सीरीज को 2 हिस्सों में बांट देता है। फिर नंबर या तो उससे बड़े होते हैं या फिर नंबर उससे छोटे होते हैं। दैट्स इट। क्लियर है? तो कभी भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम इस अपने को क्या करना है? अरेंजमेंट करना जरूरी है। बिना अरेंज करे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाओगे। पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो फिर मीडियन निकालो। आपको ये नोटिंग करना है क्या? आपको ये नोटिंग करना है? फटाफट बोलो फिर मैं आगे बढ़ूंगा उस हिसाब से। यस सर 2 सेकंड्स। इसके देख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक बेसिक एग्जांपल है। देखो डिफरेंट हाइट के पर्सन्स है, हमने उनको शॉर्ट से जो हाइट ज्यादा हाइटेड उसमें अरेंज किया। जब भी हम कोई बीच की वैल्यू को चुनेंगे तो वैल्यू मीडियन कहलाएगी। अब या तो उससे कम हाइट के लोग हैं या तो उससे ज्यादा हाइट के लोग हैं। जब हो जाए तो बताना, तो मैं आपको आगे बता पाऊंगा।
डन, हो गया। यस सर। Yes. चलो अब क्या करो, जैसे ये एक एग्जांपल देख लिया, मीडियन का एक छोटा सा मतलब समझ लिया कि ये बीच के बंदर की तरह है, या तो फिर लोग इससे कम होते हैं या तो इससे ज्यादा होते हैं, दैट्स मीडियन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप भी ऐसे लिखेंगे, फॉर्मूला ब्रैकेट में मीडियन, मीडियन के क्या क्या फॉर्मूला है, ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। साथ साथ लिखते जाओ, मैं भी स्लोली लिख रहा हूं, आप भी लिख लो। अगर आपकी सीरीज इंडिविजुअल है, अगर आपकी सीरीज इंडिविजुअल है, then the formula is m is equal to n plus 1 by tooth item. Here n is equal to number of observation. ये देखिए, अगर आपकी सीरीज इंडिविजुअल सीरीज है तो फॉर्मूला इज n plus 1 by tooth item. Here n means number of observation. ठीक, अगर आपकी सीरीज डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जिसमें फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अगर आपकी सीरीज डिस्क्रीट है तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय टूथ आइटम। हियर n इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी, n माने टोटल फ्रीक्वेंसी। आप नोटिंग कर रहे हैं साथ साथ? यस सर। Yes, sir. नोट कर दो इसको। अगर आपकी सीरीज कंटिन्यूअस है, मतलब क्लास इंटरवल वाली है, then the formula will be in 2 steps. First, m is equal to n by tooth item. Here n is equal to total frequency. तो क्या बदलाव आया, जब तक सीरीज इंडिविजुअल या डिस्क्रीट थी n प्लस 1 बाय टूथ आइटम करते थे, लेकिन कंटिन्यूअस होगी तो n बाय 2 करोगे, प्लस 1 नहीं करोगे, कारण भी बताऊंगा इसका बाद में। स्टेप 1 है ये। स्टेप 2, m इज इक्वल टू L1 प्लस n बाय 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय I। दिस इज द फॉर्मूला। हियर आपको बनाओगे तो एकदम इजी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। L1 इज इक्वल टू लोअर लिमिट, CF इज इक्वल टू प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबका मतलब बताऊंगा, आप सिर्फ फॉर्मूला लिखो, जब आएगा क्वेश्चन तो आपको पूरा कराऊंगा मैं। F इज इक्वल टू करंट फ्रीक्वेंसी, I इज इक्वल टू क्लास डिफरेंस। इसकी नोटिंग डाउन करिए, आप इसको नोट डाउन करो। ऊपर का दिखाना है कि ये नीचे से ही करोगे? नीचे से सर। ये इसको कर दो, नोट डाउन कर दो, इतना ही है बस मीडियन। ये फॉर्मूला लिख दो। नोट डाउन हो जाए तो यस सर बता देना, तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बनवाना चालू कर रहा हूँ। यस सर, हो गया नोट। सबका हो गया क्या? हैंड रेस कर दो, हो गया तो बेटा फटाफट हैंड रेस कर दो अगर हो गया है तो। नोटिंग हो गई पूरा फॉर्मूले की? अब नोटिंग हो गई तो अब एक काम करना, फ्रेश पेज लेना और पेज पे लिखना कैलकुलेशन ऑफ मीडियन
इंडिविजुअल सीरीज। आज की क्लास में इंडिविजुअल सीरीज कर देते हैं, कल की क्लास में डिस्क्रीट करेंगे, परसों की क्लास में कंटिन्यूअस करेंगे और इसको खत्म करेंगे, ठीक है। यहां पे भी फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि हमको कोई परेशानी ना आए। फॉर्मूला क्या है हमारा, m इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय टूथ आइटम, ऐसे ही लिखना है अपने को भी, प्रॉपर प्रेजेंटेशन से करेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन बना, दो क्वेश्चन मैं बना के दे रहा हूं, देखो सीखो, फिर आप बना के देना, ठीक है। आपको मैं शीट भेज दूंगा, बनाना है। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन आज इंडिविजुअल सीरीज का कर रहे हैं, फॉर्मूला n प्लस 1 बाय टूथ आइटम है। क्वेश्चन है आपको कैलकुलेट मीडियन, दैट्स इट। कोई इसमें डायरेक्ट मेथड नहीं, कोई इनडायरेक्ट मेथड नहीं, दुनियादारी नहीं है। आपको कुछ लोगों की एज दी है, एज आपको दी है 2 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर, 6 ईयर। आपको बोल रहा है इसका मीडियन निकालो। तो मीडियन जब हम निकालते हैं तो हमारा सबसे पहला काम जो होगा, जो भी फिगर है उसको अरेंज करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 3 5 6। आर यू गेटिंग? यहां तक आपको समझ आ रहा है, हाँ या ना? ये मेरा क्वेश्चन था, नंबर ऊपर नीचे थे, मैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। नाउ मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय टूथ आइटम। n माने है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5। 5 प्लस 1 बाय टूथ आइटम, 6 बाय टूथ आइटम, तो ये मेरा आ रहा है थर्ड आइटम। तो बताओ इस सीरीज का थर्ड आइटम क्या है? 3। तो 3 इज माई मीडियन। ये एकदम प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ मैंने आपको बताया। आपको इसकी नोटिंग करना है, आप करो, पहले इसकी नोटिंग करो, क्वेश्चन की नोटिंग करो। जब हो जाए तो यस सर बोलना, तो नेक्स्ट बताता हूं फिर। यस सर। हो गया बेटे सबका? यस सर। ओके, दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बना के देता हूं। कैलकुलेट मीडियन। आपको कुछ लोगों की इनकम दी हुई है, इनकम आपको दी है 6 8 9 7 5 3 2 1 12। अब बोल रहा है भैया तुम इसका क्या करो, मीडियन निकालो। बोल रहा है तो निकालेंगे, क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। तो क्या क्या होगा, 1 2 3 5 7 6 7 8 9 12, ऐसे ही हो रहा है। कोई नंबर छोड़ा तो नहीं, मैं ये बताओ। प्रॉपरली अरेंज हो गए सारे? यस सर। अब यहाँ पे Yes. मेरा फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 बाय टूथ आइटम। कितनी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे देखो, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 प्लस 1 बाय टूथ आइटम, तो ये क्या होगा तुम्हारा 10 बाय टूथ आइटम। तो 10 बाय टूथ आइटम का मतलब क्या, फिफ्थ आइटम। बताओ इसमें से फिफ्थ आइटम कौन सा है, इसमें से फिफ्थ आइटम कौन सा है, 6। तो 6 इज योर मीडियन। टफ है क्या, टफ है मीडियन? नो सर। नो सर। नो सर। बन जा रहा है आपसे? इसकी नोटिंग करो बेटा, क्वेश्चन की, क्वेश्चन की नोटिंग करो।
जब हो जाए तो बताना। हो गया सर। सब लोग का हो गया बेटा? यस सर। अच्छे समझ आए? श्रेयांश तेरे समझ आ रहा है? यस सर। अंश, अंशिता समझ आ रहा है? Yes, sir. तो ये हो गया भाई तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा देखो, थोड़ा सा ट्रिक है। कैलकुलेट मीडियन, ठीक बात है। अब मैं यहां पे देता हूं इनकम। इनकम में देता हूं 2, 5, 7, 9, 11, 15, 13, 18। ठीक, ये 13 कर देता हूं और इसको 15 कर देता हूं। अब पहले तो ये बताओ, क्या मेरे को यहाँ अरेंज करने की जरूरत है क्या? नो सर। अरेंज करने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट बनाता हूं। m इज इक्वल टू n प्लस 1/2 आइटम। n कितना है बोलो यहाँ पे? n कितना है? 8। 8 प्लस 1/2 आइटम, 9/2 आइटम, 4.5 आइटम। अब इसमें कैसे लोकेट करूं 4.5 आइटम में, बताओ भाई। 4th आइटम 9 है, 5th आइटम 11 है, ये क्या बोल रहा है 4.5 आइटम। क्या करें? 10। कैसे निकाले 10? कभी भी याद रखना, जैसे 4.5 आइटम बोल रहा है तो ये एक ऐसी वैल्यू है जो 4th आइटम और 5th आइटम के बीच में है। तो आपको यहां पर क्या करना होगा, एवरेज निकालना होगा 4th आइटम प्लस 5th आइटम अपॉन 2 करके। तो आपका 4th आइटम है 9, 5th आइटम है 11 अपॉन 2, 11 प्लस 9 करने से 20, 20 अपॉन 2 10। इज इट क्लियर? यस सर। बना लो, बना लो। कर दो नोट डाउन। ये स्कूल में अभी चालू करा है स्टैटिस्टिक। थ्योरी मत पढ़ देना कहीं भी, मीन मीडियन मोड की जिंदगी में नहीं पूछेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल किया जाता है। सर ये 4th आइटम प्लस 5th आइटम क्यों किए हैं? क्योंकि बेटा 4.5 आइटम जो है ना 4.5, ये 4th और 5th के बीच में कहीं पड़ता होगा। तो क्योंकि बीच में Yes, पड़ता sir. इसलिए हम दोनों का एवरेज निकाल देते हैं। तो आप ये ओके सर। 4 प्लस 5/2 मत कर देना। 4th आइटम यहाँ पे 9 है, 5th आइटम 11 है, 9 प्लस 11/2 है। ठीक है, यस सर। हो गया क्या नोटिंग? नोट हो गया बेटा? यस सर। Yes, sir. लो एक और क्वेश्चन देखो, उसका तुमको शीट दे दूंगा, मेरे को बना के देना, बन जाएगा? यस सर। और आज ही बना देना, आलस मत करना बिल्कुल। कैलकुलेट मीडियन, आपको वेट दिया हुआ है 20, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 150। ठीक है, अब बोल रहा है भैया इसका मीडियन निकालो, तो पहली बात तो अरेंज करना नहीं है क्योंकि एकदम प्यार से असेंडिंग ऑर्डर में है। तो अपन क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे, n प्लस 1/2 करेंगे, है ना। तो n प्लस 1/2 करने से कितनी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे? 2 तो आइटम लिखना जरूरी है, इसको भूलना मत। कितनी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, फटाक से बोलो। 10। 10 प्लस 1/2 मतलब 11/2 आइटम। कितना आ रहा है? 5.5 आइटम आ रहा है, 5.5 आइटम। मतलब एक ऐसी वैल्यू है जो 5th आइटम और 6th आइटम के बीच की है।
तो हमको यहाँ पर करना क्या होगा, अगर हमको मीडियन चाहिए तो एवरेज निकालना होगा किसके बीच का, 5th आइटम प्लस 6th आइटम अपॉन 2। मेरा 5th आइटम क्या है यहाँ पर 100, 6th आइटम क्या है मेरा यहाँ पर, गिनोगे 1 2 3 4 5, 100 5th आइटम है, 6 110 6th आइटम है, अपॉन 2। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे 210 अपॉन 2, तो मेरा जो मीडियन है वो आ रहा है कितना, 105। बोलो कोई समस्या है इसमें? नो सर। लो इसको बना लो भैया क्वेश्चन को। इसको बना दो क्वेश्चन। हो जाए तो मेरे को बताना। डन। हो गया? लो एक क्वेश्चन आप फटाक से बना के दो, फिर मैं आपको शीट भेजता हूँ, करना इसको। सबका हो गया ये क्वेश्चन? तो मैं हटा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये मेरे को बना के दो। तो कैलकुलेट मीडियन, आपको कुछ लोगों की हाइट दी हुई है, हाइट आपको दी हुई है 5 7 9 2 1 6 4 3। लो बनाओ। तो बना के आंसर दो मेरे को फटाक से। इस जीवन का ये तुरंत बनना चाहिए, बिना एकदम देरी किए। सबसे पहला काम अपने को करना क्या है इसमें, ये बताओ। सर रेंज करा रेंज 1 2 3 5 6 7 4 बज गया क्या यार बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 9। क्या आया? सर 4.5। 4.5। सर 4.5। आपका आपने मीडियन निकाला होगा तो ये आपका आ रहा है 8 प्लस 1/2 आइटम, तो ये आपका 4.5 आइटम आ रहा है ना। अब आपने 4.5 के लिए क्या किया होगा, 4th आइटम प्लस 5th आइटम बाय 2 करा। आपका 4th आइटम इसमें क्या है, 4 है, और 5th आइटम क्या है, 5 है। 4 + 5/2 4.5। यही किया आपने भी? यस सर, सेम आंसर आ रहा है। यस सर। आ गया? थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है मीडियन में? यस सर। बन जाएगा। आपको शीट में भेज रहा हूँ भैया, इसको ना आप बना देना, ठीक है। कल हम लोग मिल रहे हैं 11 बजे। कितने बजे? 11 बजे। कोई क्लास लॉस तो नहीं रहती ना? नो सर। चलो कल 11 बजे मिल रहे सर हैं। कल स्कूल जाना है, क्यों स्कूल जाना है? वो 10th की शीट लेना है और LOC साइन। 10 बजे चल देना, आधे घंटे क्लास। 10:30 टाइमिंग है सर। ऐसा मत करो यार। कितने लोग जा रहे हो कल? सर सबको जाना है। तो क्लास कैसे करें, कल रखे कि परसों रखूं? सर 12 कर लो। 12 बजे पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन हाँ आज भाई। आना सब कल, है ना। 12 बजे पढ़ते हैं कल फिर, ठीक है। यस सर। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बेटा।